गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सरकारी गाइड फैक्ट। फिर से एक बार आपका स्वागत है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो बिहार सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। तो इसको लेकर आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत विशेष तरह का चर्चा चल रहा है, ठीक है। कि इसमें ऐसे आप लाभ ले सकते हैं, ऐसे आपको बैंक से लोन मिल जाएगा, मतलब बहुत तरह का। और उसमें बहुत तरह का गलत जानकारी भी आपको दिया जा रहा है, ठीक है। और गलत जानकारी दिया जा रहा है तो इससे मतलब नहीं कि आपको कोई गलत जानकारी जानबूझ के दे रहा है। जो दे रहा है आपको जानकारी, उनको भी सटीक जानकारी नहीं पता है, ठीक है। तो भी कैसे कैसे कहीं कहीं से निकाल के दे रहे हैं। आपको जो मैं अभी जानकारी लेके आया हूँ वो बिल्कुल आपको सटीक सही जानकारी। और आप ऊपर ही देख पा रहे होंगे सबसे पहले उद्योग विभाग, मतलब ये बिहार सरकार का ही ये पीडीएफ है। बिहार सरकार ने खुद इसकी जानकारी दी है। तो एक एक करके सारे आपके सवाल और जो उसका जो जवाब सरकार दे रही है वो सारे एक एक करके डिस्कस करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा वीडियो हो, क्योंकि इसमें आपको ये वीडियो देखने के बाद वो किसी तरह का जो मतलब इससे रिलेटेड मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में नहीं रह जाएगा, क्योंकि सारा उत्तर इस आपको वीडियो में दे दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर भी करना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल यहाँ पे है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है, ठीक है। तो ये आपको सवाल मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है क्या, तो ये आप देख लीजिए क्या है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है। तो ये बिहार सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। सभी वर्ग के युवा युवतियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्वरोजगार को विकसित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योजना लागू की गई, जिसकी इकाई स्थापित किए जाने हेतु अधिक 10 लाख की वित्तीय सहायता दी जाती है। यही आपको बताना है कि 10 लाख की वित्तीय सहायता इसमें दी जाती है, ठीक है। अब इसमें आगे क्या क्या है जो इम्पोर्टेंट है, ये बेसिक बात जो आपको पता है वो मैं नहीं बताऊंगा, मैं बस आपको हेडिंग दे दिया, आगे मैं पूरा पढ़ के लाइन बाई लाइन बताऊंगा क्या है इसमें, ठीक है। देखिए, घटक क्या क्या है। तो इसका 5 घटक है, मतलब मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में कौन कौन शामिल है, ये मेरा कहने का मतलब है। तो इसमें 5 तरह का इसके अंदर योजना चलता है। एक अनुसूचित जाति जनजाति, एक पिछड़ा वर्ग मतलब अति पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा और अल्पसंख्यक। एक बार फिर से बोल देता हूँ। अनुसूचित जाति जनजाति, देख लीजिए, अनुसूचित जाति जनजाति, एक अति पिछड़ा जिसको ईबीसी बोलते हैं, जैसे ये एससी एसटी ईबीसी, ठीक है। देख लीजिए एससी एसटी ईबीसी, महिला, ठीक है, महिला महिला और युवा, ठीक है। तो महिला के बाद आके लास्ट में आपका युवा और अल्पसंख्यक, युवा और अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, ठीक है। सूचीबद्ध परियोजना 58 इसमें परियोजनाएं हैं, जिसमें कैटेगरी ए में 23 है, कैटेगरी बी में 23 है और कैटेगरी सी में 12 है, ठीक है। ये देख लीजिए इसमें क्या परियोजना का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। योजना हेतु आवेदन की अर्हता क्या है। मेन आपको ये जो सवाल है ये मैं डिस्कस करूंगा, इस योजना हेतु आवेदन करने की अर्हता क्या है। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत आवेदन हेतु अर्हता निम्न है, मतलब आपको क्या क्या चाहिए है। तो सबसे पहला कंडीशन है कि आप बिहार के अस्थायी निवासी होने चाहिए, कम से कम 10+2 इंटरमीडिएट होने चाहिए, ITI होने चाहिए, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण है, मतलब 10+2 मिनिमम मान लीजिए। या फिर अब 10th के बाद अगर डिप्लोमा किए हैं, ITI किए हैं, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप कम से कम 18 वर्ष के होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 50 वर्ष के होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें लिमिटेशन क्या क्या है, देख लीजिए क्या क्या है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इसके अंतर्गत क्या आता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के महिला और पुरुष इसके अंदर आते हैं। अति पिछड़ा में क्या होता है, इसमें पुरुष और महिला दोनों के आते हैं, BC1 के। महिला के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ महिला आएंगी, ये तो नाम से आपको पता चल रहा है। युवा में क्या है, ये युवा में थोड़ा देख लीजिए, इसमें कैटेगराइजेशन कहते हैं समान वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष आवेदक ही आवेदन करने के पात्र होंगे। ये जो इम्पोर्टेंट है ये आप देख लीजिए, ये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, इसमें सिर्फ और सिर्फ केवल सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष आवेदक ही आवेदन करने के पात्र होंगे। मतलब महिला के लिए जब से अलग कर दिया इधर। और इसमें एक बात ध्यान रखना है कि जनरल कैटेगरी के जो भी लोग हैं उनके लिए यही है, ठीक है। जनरल कैटेगरी के लिए यही है, ठीक है। और जनरल कैटेगरी जो महिला है उनके लिए ये है। बाकी OBC के लिए अलग से ये है, EBC के लिए। और OBC के लिए मुख्यमंत्री मतलब BC1 जिसको बोलते हैं, तो BC2 के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है और BC1 के लिए मुख्यमंत्री अति पिछड़ा योजना है। अब मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक में, इसमें सिर्फ अल्पसंख्यक वर्ग के पुरुष महिला आवेदन कर सकते हैं। अल्पसंख्यक वर्ग में आपको मतलब जिसमें मुस्लिम को रखते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब हम लोग नहीं रखते, सरकार का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। कागजात क्या क्या आवश्यक है ये देख लीजिए, क्योंकि आप जब फॉर्म भरेंगे तो कागजात आपको लगेंगे, ठीक है। तो मैट्रिक उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र,
इंटर का है, जाति है, अस्थाई निवास है, दिव्यांगता यदि आवश्यक हो, मतलब यदि आपने कैटेगरी दिया है कि मैं दिव्यांग हूँ, ठीक है, और आवेदक का लाइव फोटोग्राफ, मतलब आवेदन करेंगे तो आप लाइव सेल्फी जिसको बोलते हैं वो लेना है, आपका हस्ताक्षर चाहिए। अब चयन प्रक्रिया क्या क्या है, इतना करने के बाद चयन प्रक्रिया क्या क्या है, ठीक है, वो देख लीजिए क्या क्या है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस पे जाके आपको माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना है, udyami.bihar.gov.in। इसके बाद जिलावार निर्धारित लक्ष्य है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए गोपालगंज में है कि सरकार का लक्ष्य है गोपालगंज से हमको 105 आदमी को चुनना है, ठीक है। ऐसे करके मान लीजिए जमुई से है कि 200 लोगों को चुनना है, ऐसे करके मान लीजिए पटना से है कि वो 400 लोगों को चुनना है, ऐसे करके तो उसी लोगों में से चुनेंगे जितने लोग भी आवेदन किए, लेकिन सरकार जो है उसका लक्ष्य को ही प्रारंभिक रूप से चयन किया जाएगा, मतलब अनुरूप आवेदन को, मतलब कहने का मतलब कि 400 लोग हैं तो उसमें मतलब कैसे भी करके उसको मतलब मान लीजिए आवेदन करने के लिए 4000 लोग आवेदन किए हैं, लेकिन सरकार को लेना 4000 ही है, ठीक है। तो उसका कंप्यूटराइज रेंडमाइजेशन पद्धति से किया जाता है, मतलब जो सिलेक्शन हो गया तो रेंडम होगा, मतलब ये किसी का फेवर इसमें नहीं किया जाता है, कंप्यूटर ही उसमें से रेंडम चुन के दे देगा और उसको सरकार मान लेगी, ठीक है। उसके बाद मुख्यालय स्तर पर स्क्रूटनी होगा उसका, ठीक है। ये 4 नंबर पॉइंट देख लीजिए, मुख्यालय स्तर पर इसका स्क्रूटनी किया जाता है, ठीक है। स्क्रूटनी के उपरांत वांछित कागजात के आधार पर योग्य पाए गए आवेदकों का अंतिम रूप से चयन किया जाएगा, ठीक है। अंतिम रूप से मतलब आप जो आप कागज़ दिए हैं सब वेरीफाई किया जाएगा, सब ओके है, फिर आपको चयनित कर लिया जाएगा। आवेदक उसी जिले में अपने परियोजना को स्थापित करेंगे जिस जिले का स्थायी निवासी हैं, अन्यथा उनके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। आप अगर पटना जिला के आवेदक हैं, पटना से आपने अप्लाई किया है, तो आपको जो सेटअप लगाना है पटना में ही लगाना पड़ेगा, दूसरी जगह नहीं लगा सकते, ये कंडीशन है। अगर आप सासाराम से अप्लाई किए, अगर आप बक्सर से अप्लाई किए, मतलब जिस जिले से अप्लाई किए उसी जिला में आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बता देता हूँ, ठीक है। ये तो 7 नंबर सबको पता है कि आपको सावधानीपूर्वक फॉर्म भरना है। अब देखिए वित्तीय सहायता कैसे देते हैं, इसी में जो मेन जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, इसी में आ रहा है मेन प्रॉब्लम, सबको इसी में आ रहा है कि सहायता कैसे दी जाती है। कोई बता रहा है ऐसे करना है वैसे करना है, आपको सारी बात एकदम डिटेल्स में मैं आप बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत चयनित आवेदकों को उनके द्वारा चयन किए गए परियोजना की स्थापना एवं संचालन हेतु, देखिए यहाँ पे अधिकतम 10 लाख तक का वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें कुल परियोजना का 50% मतलब 5 लाख तक अनुदान तथा शेष 50% का ब्याज मुक्त ऋण युवा उद्यमी योजना के मामले में 1% का ब्याज के साथ के रूप में प्रदान किया जाएगा। आवेदक को परियोजना राशि के स्वीकृत विभाग द्वारा तैयार मॉडल डीपीआर, अब आपको मैं एक बार पढ़ दिया, मैं आपको समझाता हूँ ये आसान भाषा में लिखा क्या है। मैक्सिमम आपको 10 लाख मिलता है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम 10 लाख आपको मिलना है, जिसमें 50% 5 लाख रुपये सरकार आपको ऐसे दे देगी, भाई 5 लाख रुपये आप ले जाइए मेरे तरफ से, ठीक है, मतलब 5 लाख आपको फ्री में हो गया, ठीक है। और बाकी जो 50% है, जिसका मैं मतलब अगर 10 लाख अगर आपको मिल रहा है तो 5 लाख ही और 5 लाख और मिल रहा है, तो जो बाकी 5 लाख है वो ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। मतलब आपको ऋण के रूप में, मतलब आपको 5 लाख रुपया दिया जाएगा, मतलब सरकार को आपको चुकाना है, और 5 लाख की जगह 5 लाख ही देना है आपको, उसमें 1 रुपया अधिक नहीं देना है, 5 लाख मतलब 5 लाख ही देना है। लेकिन युवा उद्यमी योजना के मामले में मतलब 5 जो स्कीम में बताया हूँ, अति पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, ठीक है, ऐसे करके महिला उद्यमी योजना है, युवा उद्यमी योजना है, ऐसे करके जो युवा हैं उनके मामले में सिर्फ 1% का ब्याज देना होगा, बाकी सब में ब्याज नहीं है, मतलब 0 इंटरेस्ट पे है, ठीक है। ये बात इसका कहने का मतलब था। इसमें कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप फिर कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं आपको जवाब दे दूंगा। फिर एक बार इसमें समझा देता हूँ क्या है कि आपको 5 लाख सरकार ऐसे ही दे देगी 10 लाख में से, कि 5 लाख आप फ्री में ले जाइए, और बाकी 5 लाख जो देगी वो आपको देगी कि आप 5 लाख लीजिए और 5 लाख मुझे चुका दीजिएगा, इसमें कोई इंटरेस्ट लगेगा। युवा उद्यमी योजना के मामले में वो 1% का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। ये रहा मुख्य बात, ठीक है। अब राशि की स्वीकृत भूमि, ये देखिए यही बात है कि अंतिम रूप से जो चयनित हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, फिर मौका दिया जाएगा, मतलब आपको ऐसे सिलेक्शन कर लिया जाएगा, ठीक है। ये मुख्य बात, बहुत इसमें बताने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये सारी बातें ये आपको मेन जो मतलब था बता दूँ, आरटीजीएस नेफ्ट करके, ठीक है। अब आपको जो एक और बात है यहाँ पे, हाँ 11 नंबर पॉइंट को देखिएगा ध्यान से, ये पॉइंट इससे चूंकि मेरे पास इसका क्वेश्चन आया था इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इससे रिलेटेड मेरे पास सवाल आया था कि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई गई राशि का भुगतान और वसूली प्रक्रिया क्या होगी। सरकार आपको 5 लाख रुपये तो ऐसे ही दे दी, लेकिन जो 5 लाख रुपये सरकार आपसे वसूलना है वो कैसे वसूलेगी ये देख लीजिए, ये पॉइंट है। योजना अंतर्गत द्वितीय तृतीय किस्त का भुगतान होने के 1 वर्ष बाद लाभुकों द्वारा कुल परियोजना राशि का 50% अर्थात ऋण राशि का किस्तवार भुगतान उद्यमी पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से किया जाएगा।
आपको कहीं बैंक में नहीं जाके पेमेंट करना है। आपको जब द्वितीय तृतीय किस्त का भुगतान होने के 1 वर्ष बाद, मतलब को फाइनल पेमेंट हो गया, ठीक है, उसके 1 वर्ष के बाद कुल परियोजना राशि का 50% अर्थात ऋण राशि का किस्तवार भुगतान, मतलब आपको 5 लाख ही ऋण के रूप में मिला है, 5 लाख तो आपको सरकार ऐसे ही मुफ्त में दे दी, ठीक है, सब्सिडी के रूप में, ठीक है। तो बाकी जो आपको है वही ऑनलाइन पेमेंट गेटवे जो उसी पे है, मतलब जो आपको सरकारी वेबसाइट जो आपको बताया मैं, uddimi.bihar.gov. उसी पे आपको एक पेमेंट गेटवे आएगा और उसी पे आपको रीपेमेंट करना है। और रीपेमेंट नहीं करने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। आप ये नहीं सोचिए कि 5 लाख सरकार का लेके निकल जाएंगे, नहीं, सरकार आप पे कार्रवाई भी कर सकती है। इसलिए आप योजना का तो लाभ उठाइए। सरकार आपको 5 लाख फ्री में दे रही हो तो ठीक है, लेकिन सिर्फ योजना का लाभ उठाना है, सरकार का रीपेमेंट करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये मुख्य बात हो गया। अभी उपयोगिता प्रमाण पत्र पोर्टल, ये भी इसका भी कोई ओन नहीं मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी देखिए इंपॉर्टेंट सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन ये जो बात है कि जिसमें मेन डाउट था लोगों का, वो सवाल मैं अटेंड कर रहा हूँ। उद्यमी योजना अंतर्गत लाभुक को प्राप्त, 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, 15 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। 15 नंबर सवाल, मुख्यमंत्री देखिए, योजना अंतर्गत लाभुक को प्राप्त ऋण राशि का व्यय किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो लाभुक द्वारा मशीनरी अन्य मद में 10,000 रुपये से अधिक राशि का भुगतान केवल चेक, नेट बैंकिंग, यूपीआई, अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से ही किया जाना मान्य है। किसी परिस्थिति में 10,000 रुपये से अधिक राशि नगद भुगतान मान्य नहीं होगा। अब देखिए क्या बताना है, आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि सरकार को आप धोखा दे जाएंगे, ठीक है। मतलब आपको अगर 10, जैसे आपको 10 लाख रुपए तो मिल गए, ठीक है, अगर आपको 10,000 रुपये से अधिक का भुगतान कहीं करना है तो आपको सिंपल बताना है, आपको नेट बैंकिंग से, यूपीआई से या चेक से ही भुगतान आप कर सकते हैं। आप सोचिए कि मैं नगद दे दूं तो ऐसा नहीं चलेगा, ये सरकार के नियम में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं आपको पहले ही बताया कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको बताऊंगा मैं ज़रूर, ठीक है। सारी सवाल नहीं बताऊंगा क्योंकि सारा सवाल आपको जवाब जिसका पता है उसका बताने का आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ मैं, लेकिन जो आपको नहीं पता है वो बिना बताए नहीं छोड़ूंगा आपको, बिल्कुल, मतलब ऐसा कर देना कि वीडियो देखने के बाद तो मन में किसी प्रकार का संदेह ना रह जाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि 10,000 से ऊपर का पेमेंट यूपीआई से होगा, नेट बैंकिंग से होगा, ठीक है, या फिर चेक से होगा। तो ये 16 नंबर सवाल जिसके लिए सबसे बड़ा डाउट है, सबसे बड़ा ये भी डाउट है कि सबको 10 लाख रुपए मिलेगा, तो बिल्कुल नहीं, सबको 10 लाख रुपए नहीं मिलेगा, ठीक है। आपके परियोजना के अनुसार ही आपको 10 लाख रुपये, 5 लाख रुपये दिया जाएगा। मान लीजिए आप छोटा मोटा कोई, मान लीजिए आप पानी का उद्योग लगाना चाहते हैं, एक बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे ऊपर आपको डिटेल्स में दिया गया है कि क्या क्या चीज़ का आप व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मान लीजिए उसमें से कोई व्यापार लगाना चाहते हैं, उसका आउटपुट ही है, मतलब उसका आपको उसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ही है 6 लाख रुपये, तो अब 10 लाख रुपये आपको सरकार क्यों देगी, ठीक है। आपका परियोजना को देखेगी सरकार, एनालिसिस करेगी, आपको 6 लाख रुपये दे देगी। अब 6 लाख रुपये में जैसे 10 लाख वाला रेशियो था वैसे ही 6 लाख का काम करेगा, 3 लाख आपको फ्री में दे देगी और 3 लाख आपको चुकाना पड़ेगा सरकार को, ठीक है। वही सेम चीज़ है, बाकी ऐसा अब उसमें कुछ बचा नहीं है कुछ बताने वाला, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो बताना था मैं डिटेल्स बता दिया हूँ। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो में जो आपको जानकारी था वो क्लियर हो गया है, ठीक है, और किसी प्रकार का डाउट नहीं रहा, ठीक है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अगर आपके मन में कोई डाउट फिर भी रह गया तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आप कमेंट में उसका जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। अगर पॉसिबल हो पाया तो मतलब अगर मैं दूसरा वीडियो बना कर भी जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो को वहीं वाइंड अप करते हैं, तो फिर हम लोग मिलेंगे कल किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।